हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो इंटर कॉलेज माइग्रेशन के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट थे, सर सोल से क्या रेगुलर में जाना पॉसिबल है, क्योंकि सोल में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा यस, ये पॉसिबल है। तो ये इस प्रोसीजर को कहा जाता है इंटर कॉलेज माइग्रेशन सिस्टम। यानी कि इंटर कॉलेज मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी एक कॉलेज से किसी एक कॉलेज में जाने को ही इंटर कॉलेज माइग्रेशन सिस्टम कहा जाता है। इसी स्कीम को इंटर कॉलेज माइग्रेशन कहा जाता है। तो आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पूरा प्रोसीजर कैसा रहता है और इसकी लास्ट डेट क्या है अभी इंटर कॉलेज माइग्रेशन की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन निकाला इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेके, और इस माइग्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 सितंबर। आपकी लास्ट डेट इसमें बताई गई है, ठीक है ना। तो यानी 21 सितंबर तक आपके पास समय है कि आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन कर सकते हो। यानी एक्सटेंड कर दिया 21 सितंबर तक, डेट को एक्सटेंड किया गया है। पहले डेट कुछ और होगी, अब इसको एक्सटेंड करके 21 सितंबर किया गया है। अगर आप सोल से रेगुलर में जाना चाहते हैं तो 21 सितंबर तक आपके पास टाइम है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रोसीजर क्या है? तो अब देखिए, ध्यान से सुनिए, जो भी स्टूडेंट इंटर कॉलेज माइग्रेशन कराना चाहता है, इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी एक कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी रेगुलर का स्टूडेंट हो। अगर वो रेगुलर के किसी कॉलेज से किसी और कॉलेज में जाना चाहता है तो वो भी इंटर कॉलेज माइग्रेशन के अंडरग्रेड ही आता है। और इसके अलावा कोई एनसी वेब का क्यों ना स्टूडेंट हो, वो भी इंटर कॉलेज माइग्रेशन सिस्टम के ही अंदर आता है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर तक है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बताऊँ। प्रॉब्लम है इसमें सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की और फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जो रिजल्ट निकालता है रेगुलर वालों का टाइम से निकाल देता है, बट यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है एसओएल वालों को और एनसी वेब वालों को। एनसी वेब वालों को इतना नहीं आता, एसओएल वालों को पूरी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, इंटर कॉलेज माइग्रेशन सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में ही अलाउड है। मतलब कि आप सिर्फ सेकेंड ईयर में ही इंटर कॉलेज माइग्रेशन करा सकते हो, जब आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होता है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए देखिए, आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का क्लियर होना चाहिए। यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तभी आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन यानी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हो सोल से रेगुलर में। अब सबसे बड़ी परेशानी, अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्सेज के रिजल्ट नहीं आए हैं, बार बार बता रहा हूँ, पेंडिंग है। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट का कुछ अता पता ही नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट है आपकी 21 सितंबर। चलो मान लीजिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अक्टूबर तक, जो कि एक्सटेंड होगी, ठीक है। बट क्या पॉसिबिलिटी है कि तब तक आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ ही जाए? ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन की जो लास्ट डेट है वो फिलहाल आपकी 21 सितंबर है और अभी तक रिजल्ट पूरे आए नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब सोल के स्टूडेंट तो फिलहाल के लिए तो बाहर हो चुके हैं इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए। इसके अलावा जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं वो इस इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है रेगुलर वालों का और फर्स्ट सेमेस्टर का ऑलरेडी हो चुका है। तो वो स्टूडेंट रेगुलर या रेगुलर से सोल में आ सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसका प्रोसेस सिंपल है। पहला, एलिजिबिलिटी इसकी ये रहती है कि आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, किसी में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, आप किसी में फेल नहीं होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट में, यानी आपकी फर्स्ट ईयर पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट से पहले तक आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। यानी जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन की जो लास्ट डेट होती है वो निकलनी नहीं चाहिए। जैसे 21 सितंबर है, ऐसा नहीं है कि 23 सितंबर को आपका रिजल्ट आ रहा और डेट निकल चुकी है, आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन करवा लोगे, नहीं होगा, ठीक है। तो यानी लास्ट डेट भी इसमें इंपॉर्टेंट रखती है। तीसरा जो इसमें रोल प्ले करता है वो है सीट का खाली रहना। मतलब आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो एसओएल के, ठीक है, मैं एक आपको हिंट दे के समझा रहा हूँ, और आपको कराना है रेगुलर में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप रेगुलर में किसी भी कोर्स में करा लोगे, तो आपका जो कोर्स है उसी कोर्स में तो एडमिशन होगा। आप मान लीजिए बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, तो अब बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो बीए प्रोग्राम में ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब इसके लिए
प्रॉब्लम ये आती है कि आपको उन कॉलेजेस को सर्च करना होगा जहाँ पे बीए प्रोग्राम कोर्स कराया जा रहा हो, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज़ कीजिए खालसा कॉलेज हो गया आपका, दौलत राम हो गया, ठीक है, दयाल सिंह हो गया, इसमें बीए प्रोग्राम होता है, हमें पता है इसमें बीए प्रोग्राम होता है, हमारा सिलेबस भी सेम है, ठीक है, बीए प्रोग्राम इसमें होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वहाँ पे जो सीट्स है वो खाली है या नहीं है। अब माइग्रेशन की सीट खाली ही नहीं है तो आप माइग्रेशन करवाओगे किस बेस पे, ठीक है। तो जिस कॉलेज में आपको जाना है पहले उस कॉलेज में आपको ये कंफर्म करना होगा कि क्या उस रेगुलर कॉलेज में क्या कोई मेरे लिए सीट खाली है मेरे कोर्स की थर्ड सेमेस्टर में या नहीं है। अगर खाली होगी तो वहाँ जाके जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ पे पूरी परमिशन आपको लेनी होगी, उनको बताना होगा सर मैं सोल का स्टूडेंट हूँ, मैं आपके कॉलेज में आना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद एसओएल से आपको एक एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जैसे ये दोनों काम कर लेते हो आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी कुल मिला के बात ये है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिजल्ट की, जो कि सोल के रिजल्ट टाइम से नहीं निकाला जाता, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, इंटर कॉलेज माइग्रेशन से वंचित रह जाते हैं। लास्ट टाइम कुछ ही स्टूडेंट का इंटर कॉलेज माइग्रेशन में एडमिशन हुआ था, वो भी ऑनर्स कोर्सेज का, क्योंकि उनका रिजल्ट पहले आ गया था, ठीक है। बट फिलहाल प्रॉब्लम यही है कि अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है और उस लास्ट डेट तक अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है तो आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। बट प्रॉब्लम यही है रिजल्ट नहीं आता है, किसी में बैक आ जाती है तो आप बाहर हो जाओगे उस एलिजिबिलिटी से, ठीक है। बाकी रेगुलर टू रेगुलर भी करा सकते हो, रेगुलर से सोल में भी करा सकते हो, बस शर्त ये है कि आपका दोनों सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ पे सीट वीकेंड होना चाहिए। पता क्या चलेगा, हर कॉलेज की अपनी सेपरेट वेबसाइट है, उन वेबसाइट पर जाकर आपको देखना होगा कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन की क्या थर्ड सेमेस्टर की जो सीट है वो खाली है या नहीं। इसके अलावा एक रूल और इसमें लगता है कि सिर्फ एक ही बार इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है, वो भी थर्ड सेमेस्टर में। यानी ऐसा नहीं है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर कॉलेज माइग्रेशन करवा पाओ, सिर्फ एडमिशन के एक ही बार में आपको मौका दिया जाता है। जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो सिर्फ सेकंड ईयर में ही आप एलिजिबल होते हो, सेकंड ईयर में किसी भी इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए, किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। थर्ड ईयर में ये एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट अगर टाइम से आ गया बहुत अच्छी बात है, और सब्जेक्ट आपके जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, मैच होने चाहिए जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मेन चीज़ है कोर्स, सीट्स प्लस रिजल्ट और लास्ट डेट, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फिलहाल लास्ट डेट जो है वो 21 सितंबर है। अब आपके ऊपर है, अब आप देख लीजिए क्या पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। पॉसिबल तो सब कुछ है, बट प्रॉब्लम यही है कि रिजल्ट ही नहीं आया तो क्या ही करा लोगे आप। पता चला रिजल्ट भी आ गया, पता अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे क्या सीट खाली है नहीं है, खाली है तो उसी सीट पे पता नहीं कितने दावेदार होंगे आपकी जैसे। तो यही दिक्कत है। फिर उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में होता ये है कि मेरिट बेस हो जाता है। जब मान लीजिए कहीं 5 सीट खाली है, किसी एक इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए 5 सीट खाली है रेगुलर में, और सोल के 10 स्टूडेंट उसी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके टॉप सब्जेक्ट होंगे, टॉप 4 हो सकता है या टॉप 5 हो सकता है, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट के बेस पे एडमिशन हो सकता है, ठीक है। कॉलेज वालों सबको एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसमें मिड एंट्री कर रहे हो, आप बीच में एंट्री ले रहे हो, आप न्यू एडमिशन नहीं ले रहे हो। तो इसी कंडीशन में कॉलेज वाले हो सकता है कि आपका एंट्रेंस भी करवा सकते हैं, हो सकता है कि आपका कोई मेरिट बेस भी एडमिशन हो सकता है। ये तो उस कॉलेज पर डिपेंड करता है जो कॉलेज आपको अपने कॉलेज में लेगा, ठीक है। तो ये तो आपको तभी पता चलेगा। फिलहाल मैंने जो रूल है मैंने बता दिया, बाकी अब इसके रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस 4 है वो पढ़ सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे। बाकी मैंने मोटे मोटे तौर पे अच्छे समझा दिया। अब आपके ऊपर है, समझ में आ गई ये बात तो करवा लीजिए, नहीं आई समझ में तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगा। लास्ट डेट 21 सितंबर है, और जो कि एक्सटेंड हो जाएगी। पर एक्सटेंड होने का मतलब ये नहीं है कि सोल के सारे स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच पाए, ऐसा होता तो आधा सोल खाली हो चुका होता अब तक, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।